पॉलीमॉर्फिज्म में एक और कंसेप्ट को थोड़ा देखेंगे, ठीक है, बहुत इजी कंसेप्ट है। देखो हम लोग मेथड को ओवरलोड करते थे पॉलीमॉर्फिज्म में। मेथड ओवरलोडिंग सबसे जो मेन टूल होता है पॉलीमॉर्फिज्म प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो मेथड ओवरलोडिंग में हम लोग क्या कर रहे थे कि एक ही मेथड का अलग अलग आर्गुमेंट चेंज कर करके हम लोग क्या कर रहे थे, रीडिफाइन कर रहे थे, ठीक है। अब यहां पे आप लोग जब मेथड पढ़े होंगे, मेरा वीडियो देखे होंगे आप मेथड वाला, तो उसमें से एक मेथड हम आपको पढ़ाए थे कि मेथड विथ वेरियस लेंथ ऑफ आर्गुमेंट, जो मल्टीपल आर्गुमेंट लेता है। क्लियर है, बात समझे? तो अब यहां पे वो तो आर्गुमेंट 2 भी ले रहा है, 1 भी ले रहा है, 4 भी ले रहा है, और साथ में उसी मेथड को हम ओवरलोड कर देते हैं। बात को समझ यहां पे, ठीक है। तो वो मेथड को ओवरलोड करने का मतलब कि कंपाइलर को एक कंफ्यूजन होगा कि भाई जो आप 2 आर्गुमेंट दे रहे हो, हम टाइप बदल के तो चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सेम ही टाइप का, अगर मेरा वेरियस लेंथ ऑफ आर्गुमेंट वाला मेथड भी इंटीजर है और उसी को ओवरलोड किए तो हम 2 इंटीजर वाला मेथड रख दिए, तो अब यहां पे कंफ्यूजन क्या होता है कि भाई किसको सेलेक्ट करेगा जब हम 2 आर्गुमेंट पास करेंगे, क्योंकि 2 आर्गुमेंट तो रिसीव वेरियस लेंथ वाला भी कर सकता है और आपका 2 आर्गुमेंट रिसीव जो आपने मेथड को ओवरलोड किया है वो भी कर रहा है। मतलब आप यहां पे सिनारियो को समझो पहले कि क्या हो रहा है। देखो यहां पे जैसे मान लो कि एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है, मान लो कि C1। अब C1 क्लास के अंदर हमारे पास एक मेथड है सम करने का, ठीक है। जैसे वो सम कर रहा है, यहां पे इन टाइप को रिटर्न कर रहा है, मेथड का नाम क्या है, सम। ये सम मेथड को हम इन टाइप का वेरियस लेंथ ऑफ आर्गुमेंट दे रहे हैं। अब वेरियस लेंथ ऑफ आर्गुमेंट देने के हम बताए हैं आपको 3 डॉट आपको देना पड़ेगा, मतलब यहां पे हम रख दिए x। क्लियर है? तो ये x जो है ना, 1 आर्गुमेंट, 2 आर्गुमेंट, 4 आर्गुमेंट, 5 आर्गुमेंट, जितना आर्गुमेंट हो उतना आर्गुमेंट रिसीव करेगा। चलो हम यहां पे इसका कोड कुछ लिख देंगे। चलो यहां पे, अब यहां पे आ जाओ, और हम इसी सम मेथड को फिर से हम ओवरलोड कर रहे हैं और यहां पे हम आर्गुमेंट के रूप में क्या दे रहे हैं, 2 इंटीजर दे रहे हैं, इंट a और इंट क्या दिए b। क्लियर है? अब यहां पे देखो, यहां पे इसका कोड हम लिख देंगे। अब इस क्लास को हम बंद कर दिए। अब हम इस मेथड को कॉल करेंगे, सम मेथड को। अब यहां पे सम मेथड कॉल करेंगे तो यहां पे हम दिए 10 और यहां पे दिए 15। अब देखो यहां कितना आर्गुमेंट, 2 आर्गुमेंट पास किए। अब 2 आर्गुमेंट रिसीव करने वाला ये भी मेथड है, ये भी मेथड 2 आर्गुमेंट को क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। ये एक आर्गुमेंट को रिसीव कर लेगा, 4 आर्गुमेंट भी रिसीव कर लेगा। और 2 आर्गुमेंट का रिसीव करने का एक मेथड जो है फिक्स मेथड, जो 2 इंटीजर ले रहा है। तो इस केस में क्वेश्चन क्या आता है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कॉल किसको करेगा, ठीक है, इसको करेगा या इसको करेगा, ये चीज आ जाता है। क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन वाली बात तो है, क्योंकि ये 2 आर्गुमेंट रिसीव तो ये भी कर सकता है और 2 आर्गुमेंट ये भी कर सकता है, और ये मेथड ओवरलोड होता है, ये भी कोई दिक्कत नहीं ओवरलोडिंग में भी। ये भी ओवरलोडिंग, क्योंकि इसका आर्गुमेंट अलग है, इसका आर्गुमेंट अलग है, पैरामीटर दोनों का अलग अलग है, तो ओवरलोड होगा यहां पे। क्लियर है? लेकिन कॉल किसको करेगा? तो इस केस में अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो मिलता है तो आपको समझना क्या है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कंपाइलर है, आपको सबसे पहले प्रायोरिटी उसको देगा कि जो आर्गुमेंट आपने दिया है उतना नंबर ऑफ आर्गुमेंट वाला कोई मेथड है कि नहीं है। अगर है तो सबसे पहले प्रायोरिटी उसी को देगा वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्गुमेंट वाला मेथड से। तो यहां देख लो 2 आर्गुमेंट पास हुआ, तो इस केस में इसी मेथड को कॉल करेगा। ये वाला जो कॉलिंग है ना, इस डिफिनेशन को क्या करेगा, कॉल करेगा। इसको कॉल नहीं करेगा क्योंकि उसके पास अवेलेबल है। अब यहां पे हम सम मेथड कॉल किए और यहां पे हम 20 पास कर दिए, तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे 20 रिसीव करने वाला, एक सिंगल इंटीजर रिसीव करने वाला कोई मेथड तो है नहीं है ना, तो उसको तो वैल्यू देगा नहीं। तो नहीं है तो यहां पे वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्गुमेंट वाला तो है ना, ये 1 भी ले लेगा, 2 भी ले लेगा, तो ये वाला कॉलिंग क्या करेगा, इसको कॉल करेगा। अगर हम सब मेथड फिर से कॉल किए, हम यहां पे दिए 5 6 7 8, कितना आर्गुमेंट दिए, 4 आर्गुमेंट, तो ये वाला कॉलिंग इसी को कॉल कर, मतलब 2 आर्गुमेंट वाला छोड़कर बाकी सारा का सारा कॉलिंग इसी मेथड को कॉल करेगा वेर आर्गुमेंट वाला में। जहां पे भी अगर लग गया कि सब मेथड 2 आर्गुमेंट से कॉल हो रहा है, यहां 20 दे दिए और 30 दे दिए, तो ये कॉलिंग इस डिफिनेशन को ही क्या करेगा, कॉल करेगा। क्लियर है? तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हो रहा है। तो आप यहां पे जान जाओ कि ओवरलोडिंग जो वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्गुमेंट वाला है, वो भी मेथड के साथ आप ओवरलोडिंग का कंसेप्ट लगा सकते हैं, और अगर लगा हुआ है तो कैसे कॉल हो रहा है ये भी आप समझ गए होंगे। चलो इसको हम एक बार करके देख लेते हैं। देखो यहां पे आ जाते हैं, एक फाइल बना लेते हैं, देखो, और यहां पे इसको सेव कर ले, यहां पे वेर, ठीक है, ARGS नाम से, ARGS, ठीक है, डॉट क्या रख ले, जावा। क्लियर है? देखिए यहां पे रख लिए, एक क्लास बना लेते हैं, सिंपल सा क्लास बना लो। तो यहां पे एक क्लास बना लेते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं, चलो इसी नाम से, इसी में मेन मेथड भी रख देंगे, वेर ARGS। ठीक है, अब इस वेर ARGS क्लास के अंदर,
ठीक है, हम एक मेथड रख लेते हैं सम नाम का। ठीक है, यहां पे देख लेते हैं इन टाइप का हमने क्या लिखा सम, और यहां पे हम ऐसा कर लेते हैं, यहां पे व्हाट इज सम रहने दो, सिर्फ हमको सिर्फ डेमो दिखा देना तो चलो, क्योंकि आपको अब सम करने के लिए वेरिएबल्स लेंथ ऑफ आर्गुमेंट फिर हमें लूप वगैरह लगाना पड़ेगा। चलो तो यहाँ पे ऐसे ही कर लेते हैं, फिलहाल आपको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। ठीक है, चलो आज जिसको वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्गुमेंट नहीं क्लियर है कि क्या होता है, वो जाके मेथड का वीडियो देखे। ठीक है, वहां पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम सिंपल सा एक मेथड ऐसी प्रिंट करा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट एलन। ठीक है, और यहाँ पे मेथड प्रिंट कोई आउटपुट के रूप में प्रिंट कर लेते हैं क्या वेर आर्गुमेंट। क्लियर है, इस तरह से हम क्या करवा ले प्रिंट करा लेते हैं। क्लियर है, अब यहाँ पे हम लिखे वर्ड और यहाँ पे सम, और यहाँ पे हम इंटीजर दिए इंट ए और कॉमा दिए इंट क्या बी। क्लियर है, अब इस तरह से कर लिए। अब यहाँ पे हम लिख दिए सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट एलन। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट क्या करा लेते हैं हम, यहाँ पे प्रिंट सिंपल सा प्रिंट करा लेते हैं इंट कॉमा इंट, ऐसे प्रिंट ही करा लेते हैं जिससे पता चल जाए कि हाँ ये वाला मेथड क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। चलो यहाँ पे आ गया। अब इसी क्लास के अंदर हम मेन मेथड रख लेते हैं। अब मेन मेथड को, इस मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो हैर ARGS क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, भी नाम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, न्यू यहाँ पे हैर ARGS ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखो यहाँ पे भी डॉट हम क्या किए सम कॉल किए, यहाँ 12 और 33 पास किए, तो इस केस में मेरा जो डिफिनीशन है ना इसी को कॉल करेगा। क्लियर है, यहाँ पे जो डिफिनीशन है इस जो दो आर्गुमेंट रिसीव कर रहा उसको कॉल करेगा। चलो आ जाओ यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम इसको क्लियर स्कैन कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जावा, और यहाँ पे फाइल का नाम और डॉट जावा में आ जाते हैं। चलो यहाँ पे देखो कौन वाला कॉल हुआ ना कॉल, वो वाला कॉल नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि वो देखेगा क्या, यहाँ पे कंपाइलर देखता है कि भाई हमें किसको कॉल करना है। तो अगर कोई मेथड है जो सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट वाला ले रहा है तो प्रायोरिटी सबसे पहले उसी को देगा, सबसे पहले उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर लेगा, कॉल कर लेगा। चलो अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसके अलावा कोई भी आर्गुमेंट देते हैं, v डॉट सम को कॉल किए और यहाँ पे हमने दिया कितना 12 33 44 55 66, कितना दिए 4 आर्गुमेंट ना 5 आर्गुमेंट दे दिए ना। तो इस केस में आप देखोगे क्या कि ये आपके लिए उस मेथड को क्या कर लेगा, कॉल कर लेगा। देखो कॉल कर लिया। इवन एक आर्गुमेंट भी देकर आप चेक करो। ठीक है, एक आर्गुमेंट भी आप दो, यहाँ पे आप ना एक आर्गुमेंट दो, यहाँ पे लिख दिए v डॉट सम, और इस केस में भी एरर नहीं आएगा, यहाँ पे 12 दे दो, तो एक आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है ये। ठीक है, एक आर्गुमेंट आराम से रिसीव कर रहा है, देखिए आ गया। क्लियर है, तो ये चीज आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या कि किस कैसे कॉल होगा। तो अगर आपको मेथड ओवरलोड करना है, अगर ऐसा कंसेप्ट है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीका से कॉल हो रहा है। ठीक है, तो मल्टीपल आर्गुमेंट जो रिसीव करता है, एक साथ में मल्टीपल आर्गुमेंट रिसीव करता है, उसके साथ भी आप मेथड को क्या कर सकते हो, ओवरलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब इसी मेथड को आप टाइप बदल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम लिख दो क्या वर्ड, यहाँ पे सम, और यहाँ पे आप फ्लोट टाइप का दे दो। अब यहाँ पे रख लिया, यहाँ पे फ्लोट टाइप का वेरिएबल का नाम रख लिया, कुछ भी नाम रख सकते हैं। चलो ये हो गया। तो अब इसका टाइप और इसके, अब इसमें और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये जब भी कॉल होगा जब फ्लोट टाइप का होगा तब, लेकिन ये दोनों तभी कॉल होगा जब इंटीजर का होगा तब। तो प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ ये आ जाता है कि ये तो कितना नंबर ऑफ आर्गुमेंट भी रिसीव कर सकता है, 2 भी देंगे वो भी रिसीव कर लेता, लेकिन 2 रिसीव करने वाला एक पर्टिकुलर मेथड था आपके क्लास में, इसलिए प्रायोरिटी सबसे पहले इसी को मिलेगा। क्लियर है, जो कि हम आपको दिखाए कि जब भी आप 2 आर्गुमेंट के साथ इसको कॉल करेंगे तो वही मेथड कॉल होगा। जैसे हम यहाँ पे 56 और 27 के साथ इसको हम कॉल कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि वही मेथड क्या होगा, कॉल होगा। देखो यहाँ पे आ रहा है, वही मेथड कॉल हो रहा है ना। तो अब आपको आराम से क्लियर होगा कि किस तरीका से ये काम करता है। ठीक है, चलो फिर